हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म अपने समय के सबसे प्रमुख धर्मों में से था। बौद्ध धर्म के आने के पीछे क्या कारण थे, हम अब उस कारण की ओर नहीं जाना चाहेंगे। हालांकि इसका मुख्य कारण जो था वो वैदिक कर्मकांड, पशु बलि और जो हिंदू में जो कुरीतियां जो भर गई थी, इन कुरीतियों को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने कुछ सुधार वाले कदम उठाए। हालांकि उन्होंने कोई बौद्ध धर्म नाम का कोई धर्म नहीं चलाया, लेकिन महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने एक मतलब धर्म के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, पहले हम उनके पूरे बायोडेटा को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे। महात्मा बुद्ध थे। पहले इसके बारे में पहले प्रवर्तक देखते हैं। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, वो महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो महात्मा बुद्ध थे। चलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, जन्म, थोड़ा इनके स्थान, इनके फादर, मदर, वाइफ, सन, ये सारा बायोडेटा हम लोग ले लेते हैं और इनसे जुड़े हुए सवाल आना ही आना है। देखिए, जितने भी प्रोमिनेंट पर्सन हैं, जितने भी लीजेंड्स हैं, उनका एक छोटा सा चीज भी एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं, इसके जो प्रवर्तक थे वो महात्मा बुद्ध थे, मतलब बौद्ध धर्म को लाने वाले महात्मा बुद्ध थे। चलिए, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था माना जाता है कि 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या था, तो जन्म स्थान जो था ये नेपाल के तराई के लुम्बिनी, है ना, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो शॉर्ट में अगर हम कहें तो कपिलवस्तु के है ना लुम्बिनी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था, नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जिसको आज हम रुम्मीदेई के नाम से जाने जाते हैं। आज हम इसको रुम्मीदेई के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इस लुम्बिनी को। चलिए, अब ये किस कुल के थे, थोड़ा इनका कुल देख लिया जाए। तो महात्मा बुद्ध के जो कुल का नाम था वो शाक्य कुल था, और शाक्य कुल है ना, ये क्षत्रियों का कुल था। ये जो क्षत्रियों का कुल था, मतलब ये ब्राह्मण नहीं थे, ये वैश्य नहीं थे, ये क्षत्रिय थे। ठीक है ना, तो ये क्षत्रियों का कुल था। चलिए, अब देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के अन्य नाम क्या है। ठीक है ना, अन्य नाम बहुत पूछा जाता है। चलिए, इनका नाम एक है शाक्य मुनि। शाक्य कुल से होने के कारण इनका एक नाम दिया गया इनको, शाक्य मुनि। इनका दूसरा इंपॉर्टेंट नाम था तथागत। ठीक है ना, और इनका एक और नाम था मैत्रेय। मैत्रेय नाम का चर्चा सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है ना, बौद्धिक धार्मिक ग्रंथों में मैत्रेय नाम का चर्चा सर्वाधिक बार हुआ है। चलिए, इनके पिता कौन थे, तो सुधोधना इनके पिता का नाम था। ठीक है ना, सुधोधना इनके पिता का नाम था। ठीक है ना, जो कि कपिलवस्तु के प्रधान थे। ठीक है ना, ये क्या थे, कपिलवस्तु के ये इलेक्टेड है ना, ये हेड थे, कपिलवस्तु के ये प्रधान थे। ये सारी जो चीज है ना, ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड चीज है। ठीक है ना, ये उनका समझिए कि एक तरह से बायोडेटा है। चलिए, इनके माता क्या थी, इनके माता का नाम था महामाया। इनके माता का नाम था महामाया, जो कि है ना कोसला राजकुमारी थी। ठीक है ना, ये कोसल वंश की राजकुमारी थी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंसेस ऑफ है ना कोसला डिनेस्टी, है ना, प्रिंसेस ऑफ कोसला डिनेस्टी, ये कोसला वंश की राजकुमारी थी। चलिए, हम आगे चलते हैं। इनकी जो वाइफ थी, जो पत्नी थी महात्मा बुद्ध की, इनका नाम था यशोधरा। ठीक है ना, इनका नाम था यशोधरा। चलिए, इनके जो पुत्र थे महात्मा बुद्ध के, उनका नाम था राहुल। चलिए, ये तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड चीजें हो गए। महात्मा बुद्ध के घोड़े के जो नाम था, जो इनका हॉर्स, जो जब इन्होंने घर को त्यागा था तब जिस घोड़े पर, ये जिस रथ पर सवार होकर गए थे, तो घोड़े का नाम और जो इनका सारथी था वो नाम इंपॉर्टेंट है। इनके घोड़े का नाम था कंटक। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कंटक, इंपॉर्टेंट बात है ये। और इनका सारथी जो था, ठीक है ना, वो था चन्ना, उसका नाम था चन्ना। ठीक है ना, जो कि इनको एक निश्चित स्थान तक चन्ना ले गया था, फिर चन्ना को इन्होंने वापस लौटा दिया था। चलिए, महात्मा बुद्ध से संबंधित और कुछ बातें देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के गुरु, ठीक है ना, कौन कौन महात्मा बुद्ध के गुरु हुए, थोड़ा इनके गुरु के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। असीता, ठीक है ना, इनके प्रथम गुरु का नाम था, है ना, इनके प्रथम गुरु का नाम था असीता। ठीक है ना, ये फर्स्ट गुरु थे ये महात्मा बुद्ध के। चलिए, दूसरे इनके जो गुरु थे, जब घर त्याग किया तो सबसे पहले ये वैशाली पहुंचे।
ठीक है ना। और वैशाली में अलार कलाम नामक एक गुरु के पास ये पहुंचे, जहां पर इन्होंने अलार कलाम नामक गुरु से इन्होंने उपनिषद की शिक्षा ली। ठीक है ना। तो इनको जो दूसरे गुरु हुए वे हुए अलार कलाम। ठीक है ना। ये अलार कलाम कहाँ के थे, तो ये वैशाली में थे। और इन्होंने, ठीक है ना, अलार कलाम ने बुद्ध को ठीक है ना उपनिषद की शिक्षा दी, उपनिषद की शिक्षा दी। चलिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो फर्स्ट गुरु थे वो थे असीता, जो इनके सेकंड गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। इन्होंने बुद्ध को उपनिषद की शिक्षा दी वैशाली में। चलिए, उद्रक रामपुत्र। अब इसके बाद जब वैशाली से महात्मा बुद्ध आगे बढ़े तो ये राजगिरी पहुंचे। राजगिरी में इन्होंने जिनको गुरु बनाया उनका नाम था उद्रक रामपुत्र। इनका नाम था उद्रक रामपुत्र, है ना। ठीक है ना। इनकी मुलाकात जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। ठीक है ना। इनके जो थर्ड गुरु थे उनका नाम था उद्रक रामपुत्र, जिनकी भेंट जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। तो इनके तीन गुरु, फर्स्ट गुरु असीता, सेकंड गुरु अलार कलाम और थर्ड गुरु इनके जो थे महात्मा बुद्ध के वो उद्रक रामपुत्र थे। चलिए, अब महात्मा बुद्ध जब बाद में इनको ज्ञान मिला तो महात्मा बुद्ध के शिष्य कौन कौन बने, ये तो गुरु की बात हो गई। अब हम शिष्य के बारे में बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के शिष्य, वो शिष्य जो राजा थे, यानी कि उस समय के महाजनपद में जो राजा थे, तो कौन कौन से राजा इनके शिष्य बने, थोड़ा उसको देख लेते हैं। चलिए, तो इनका जो प्रथम जो शिष्य और प्यारा जो शिष्य था राजा के सेंस में, तो उनका नाम था प्रसेनजीत। ठीक है ना। उनका नाम था प्रसेनजीत। इसके बाद बिंबिसार जो मगध राजा थे, ठीक है ना, बिंबिसार, सॉरी, जो बिंबिसार थे इनके फिर शिष्य बने। चलिए, बिंबिसार, और बिंबिसार का जो पुत्र अजातशत्रु भी इनके शिष्य बने। ये तो वो शिष्य थे, ठीक है ना, जो कि राजा थे। लेकिन इनके नजदीकी शिष्य में कौन कौन से अन्य शिष्य थे, ठीक है ना। चलिए, इनके नजदीकी शिष्य में कौन कौन से शिष्य थे, थोड़ा सा इसको देखते हैं। नजदीकी शिष्यों में इनका जो सबसे प्यारा शिष्य था महात्मा बुद्ध का, उसका नाम था आनंद। उसका नाम था आनंद। इसके अलावा उपाली, इनके दूसरे शिष्यों में एक बहुत नाम आता है उपाली, मोदगयालन। ठीक है ना। चलिए, मोदगयालन। चलिए, इसके बाद देवदत्त जो इनके चचेरे भाई थे वो भी इनके शिष्य बने बाद में चल करके। चलिए, तो ये इनके शिष्य थे। सबसे जो इनके प्यारे शिष्य थे, जो मतलब जिन्होंने बाद में महात्मा बुद्ध को वुमेन को संघ में आने के लिए प्रेरित भी किया था, वो आनंद थे। तो चलिए, ये महात्मा बुद्ध का पूरा प्रोफाइल हो गया। हम लोगों ने देखा महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान, ठीक है ना। फिर महात्मा बुद्ध के फादर, मदर, सन, है ना, इन सारे चीजों को हम लोगों ने देखा। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन हुए, इस चीज को हम लोगों ने देखा। चलिए, हम लोग आगे बात को बढ़ाते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से अब जुड़ी हुई अन्य घटनाएं। देखिए, कुछ टर्म्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहला जो टर्म है वह है महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में जो आने वाले जो टर्म्स हैं वो क्या क्या है, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, ये महाभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं। देखिए, बुद्ध ने 29 साल की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया, तो गृह त्याग की जो घटना थी उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में। ठीक है ना। महाभिनिष्क्रमण ये शब्द क्या है, पहले इस चीज को समझा जाए। तो महाभिनिष्क्रमण, बुद्ध के द्वारा घर त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। चलिए, तो बुद्ध द्वारा, इसको हम ऐसे समझते हैं, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना, गृह त्याग की घटना जो है वो कहा गया महाभिनिष्क्रमण। और ये घटना कब हुई थी, जब महात्मा बुद्ध 29 वर्ष के थे। चलिए, जो दूसरी बात है, जो दूसरा जो टर्म है जो कि बौद्ध धर्म में इस्तेमाल होता है, वह है निर्वाण। निर्वाण किसको कहा गया, ठीक है ना। निर्वाण किसको कहा गया, चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, निर्वाण से मतलब है महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त। ठीक है ना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने की जो घटना थी उसको कहा गया उसको कहा गया निर्वाण। निर्वाण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति। तो चलिए, अब यहां पर क्या है, बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की घटना, ज्ञान प्राप्त करने की जो घटना थी इसको कहा गया निर्वाण। ठीक है ना। और ये घटना जब कब हुई थी, जब बुद्ध 35 वर्ष के थे। 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना, गया में निरंजना नदी, जिसको वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, महात्मा बुद्ध को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। चलिए, बोध गया में
बोध गया में, ठीक है ना। निरंजना नदी, उस समय नदी का नाम था निरंजना नदी। निरंजना नदी वर्तमान में ये कौन सी नदी है? फल्गु नदी, ठीक है ना। वर्तमान में ये है फल्गु नदी। चलिए, तो निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को, ठीक है ना, ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस घटना को कहा गया निर्वाण। चलिए, इस घटना को कहा गया निर्वाण। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं। जो दूसरा हमारा जो टर्म है जो कि बौद्ध धर्म में इस्तेमाल होता है वो है धर्म चक्र परिवर्तन। हमारा जो नेक्स्ट जो टर्म है, ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। महाभिनिष्क्रमण क्या है भाई? तो बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। चलिए, निर्वाण क्या था? तो बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की जो घटना थी इसको निर्वाण कहा गया। तो घर त्याग की घटना 29 वर्ष की अवस्था में हुई, ठीक है ना। चलिए, जो निर्वाण प्राप्त करने की जो अवस्था थी वो 35 वर्ष की अवस्था में हुई। चलिए, अब हम आगे चलते धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है ना। अब हमारा है धर्म चक्र परिवर्तन। ये धर्म चक्र परिवर्तन क्या था? देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश, जो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ के डियर पार्क में, ठीक है ना, आप अभी भी जाकर के उसको देखा जा सकता है। उसमें 5 शिष्य बैठे हुए हैं। ये 5 शिष्य वही शिष्य थे जो शुरुआत में, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध के साथ तपस्या करने निकले थे, लेकिन बाद में इन्होंने बुद्ध को पथ भ्रष्ट कह करके इन्होंने बुद्ध को साथ छोड़ दिया था। फिर बुद्ध, ये घटना थी ना उर्वेला की, जो कि गया के पास थी। उर्वेला में महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या करने की बात सोची। तपस्या के दौरान इन्होंने सुजाता नामक महिला द्वारा दिया गया खीर इन्होंने खा लिया। उसके पहले महात्मा बुद्ध ने अपने जल अन्न ग्रहण को त्याग दिया था। लेकिन बाद में महात्मा बुद्ध को एहसास हुआ कि वह भूखे शरीर रह करके ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया, ठीक है ना। इसके पश्चात क्या हुआ कि जो 5 जो ब्राह्मण थे, इन्होंने महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ दिया। लेकिन जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो महात्मा बुद्ध सारनाथ पहुंचे, और सारनाथ के डियर पार्क में इन्हीं 5 ब्राह्मणों को पहला अपना उपदेश दिया था। इसी उपदेश को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है भाई? तो धर्म चक्र परिवर्तन से मतलब है कि महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश है सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया गया, वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, ठीक है ना। चलिए, तो महात्मा, इसको हम ऐसे समझते हैं, महात्मा बुद्ध द्वारा, ठीक है ना, दिया गया पहला उपदेश जो है ये आपका सर, ये कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। ये कहां दिया गया था? सारनाथ में, ठीक है ना। सारनाथ में जो जगह का नाम है उसका नाम है डियर पार्क। सारनाथ में जो जगह का नाम है वो है डियर पार्क, जिसमें 5 ब्राह्मणों को इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन मतलब पहला उपदेश दिया था। सॉरी। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंध टर्म्स है, वो टर्म्स को थोड़ा सा देखते हैं। हमारा अगला जो टर्म है वो है महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। चलिए, हमारा अगला जो शब्दावली है, हमारा अगला जो शब्दावली है वह है ठीक है ना। महापरिनिर्वाण ये क्या है? महापरिनिर्वाण जो है ना, ये बौद्ध गौतम बुद्ध द्वारा शरीर त्याग करने की घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की अवस्था में यूपी के कुशीनारा जगह पर, जो कि मल्लों की राजधानी थी कुशीनारा, आज वही कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। इस घटना को कहा गया बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। महापरिनिर्वाण क्या है भाई? तो इसको सिंपल भाषा में आप यूं समझे, ठीक है ना। चलिए, महात्मा बुद्ध द्वारा, ठीक है ना। चलिए, शरीर त्यागना, या उसका आप ऐसा समझिए शरीर छोड़ना, मर जाना, आप उसको जो कह लीजिए, शरीर त्याग करने की घटना को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है ना। ये जो घटना हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। चलिए, तो अभी हम लोगों ने देखा कि महात्मा बुद्ध जब 29 वर्ष के थे उन्होंने घर त्याग किया। महात्मा बुद्ध जब 35 वर्ष की अवस्था में थे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध जब 80 वर्ष की अवस्था में थे तो उन्होंने अपना देह त्याग किया। इस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण कहा गया। चलिए, ये तो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ शब्दावलियां हैं।
चलिए अब हम लोग आगे बात को बढ़ाते हैं। ये घटना कब हुआ था? तो ये 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था, और अगर ईस्वी कहा जाए तो 483 बीसी में हुआ था। यानी कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 1563 से लेकर के 1563 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। ये महात्मा बुद्ध का जन्म काल है, और ये उनका देहवासन काल है, मृत्यु काल है, ठीक है ना। चलिए, यानी कि आप ऐसे समझ सरल भाषा में, ये उनका मृत्यु काल है 583 बीसी में, 80 वर्ष की अवस्था में। ये 80 वर्ष के तब थे, और ये है ना मल्ल की राजधानी, उस समय उनके जो राज्य थे वो मल्ल की राजधानी थी, मल्ल की राजधानी, ठीक है ना, कुशीनारा में इनका देहांत हुआ था। कुशीनारा में इनका देहांत हुआ था, जो वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ये प्रोफाइल हो गए। अब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म जो चलाया, तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? देखिए, महात्मा बुद्ध के अनुसार कि जो महात्मा मतलब बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग वन लाइनर को देखते हैं। बौद्ध धर्म का है ना, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य है, सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, सॉरी, जो परम लक्ष्य है वो आपका मोक्ष की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। चलिए, महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, ठीक है ना, 4 आर्य सत्य दिए। चलिए, आर्य सत्य कितने थे महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित? तो बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य थे, है ना। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 आर्य सत्य में कौन कौन से सत्य थे? तो पहला था दुख, दुनिया में दुखी दुख है, हर व्यक्ति दुखी है, किसी ना किसी प्रकार से हर व्यक्ति दुखी है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा इन्होंने दिया है ना दुख समुदाय। चार है ना आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ। आर्य सत्य नहीं समझ में आता है तो आप इसे नोबल ट्रूथ समझे। 4 आर्य सत्य का इन्होंने प्रतिपादन किया, ठीक है ना। नंबर ये 4 है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय। ठीक, दुख समुदाय का मतलब क्या है? कि दुख के कारण है, ठीक है ना। दुख का कारण हमारा तृष्णा है, हमारी इच्छा ही दुखों का कारण है। हम जितना किसी चीज को इच्छा करेंगे हमारा दुख उतना ही बढ़ेगा। चलिए, ये दुख समुदाय कहा गया। इसके बाद क्या है उन्होंने जो कि 4 आर्य सत्य में बताया, उसके बाद है दुख निरोध, कि दुख का निवारण है, हमारे दुख का निवारण है, हम ऐसे समझे। और डी में इन्होंने क्या बताया, ठीक है ना, दुख निरोध, ठीक है ना, गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब है कि दुख का निवारण तो है, लेकिन उसके लिए कुछ आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ नियम का, दुख का निवारण करने के लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। इसके लिए बुद्ध ने, ठीक है ना, 8 अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया दुख निवारण के लिए। थोड़ा ध्यान दिया जाए, इन्होंने 4 नोबल सत्य बताए। दुनिया में 4 नोबल सत्य हैं। दुख यानी कि हर कोई दुखी है। दुख समुदाय, इसका मतलब है कि प्रत्येक दुख का कारण है, और वह कारण हमारा इच्छा, हमारा लालसा, ठीक है ना। चलिए, ये दुख समुदाय हुआ। दुख निरोध का मतलब क्या हुआ? कि दुख का हल है, दुख का मतलब दुख को खत्म किया जा सकता है। चलिए, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब क्या है? कि दुख को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियम के पालन करने होंगे। चलिए, तो दुखों के निवारण के लिए, अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल बात, दुखों के निवारण के लिए, चलिए, निवारण के लिए बुद्ध ने, है ना, अष्टांगिक मार्ग 8, आप ऐसा समझिए, 8 नियमों का प्रतिपादन किया। 8 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग, जिसको नाम दिया गया है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है ना। 8 इन्होंने नियमों का पालन करने को कहा दुख निवारण के लिए, ठीक है ना। तो ये 8 इसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया, ठीक है ना। अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उसको देखा जाए। तो सबसे पहला है सम्यक। सम्यक का मतलब क्या होता है? राइट, प्रॉपर। समक, देखिए, सम्यक दृष्टि, है ना। चलिए, 8 अगर हम कहते हैं इसको सरल भाषा में, चलिए, तो वो क्या था? सम्यक दृष्टि। हमारा जो बी है वो है सम्यक वाचन, ठीक है ना। सम्यक मतलब प्रॉपर,
समय, सब में समयक लगा हुआ होगा, समयक वाचन। थर्ड में या सी में आते हैं समयक कर्म, समयक कर्म। चलिए डी में आते हैं समयक आजीविका, समयक आजीविका। चलिए ई में आते हैं समयक ज्ञान, समयक ज्ञान। चलिए इसके बाद आते हैं समयक संकल्प, इसके बाद हम आते हैं समयक संकल्प। चलिए इसके बाद हम आते हैं समयक स्मृति, एफ के बाद जी में आते हैं समयक स्मृति। और इसके बाद आठवां आते हैं समयक समाधि। चलिए तो कहने का मतलब है कि ये 8 अष्टांगिक मार्ग का उन्होंने प्रतिपादन किया दुख के निवारण के लिए। उन्होंने अपने शिष्यों के लिए 10 सील बनाया, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि आर्य सत्य कितने, 4 है। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8, ये तो याद रखना आसान है। सील की इन्होंने जो प्रतिपादन किया उसकी संख्या 10, ठीक है ना। बुद्ध ने, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए है ना 10 सील बनाए, 10 सील बनाए। ये भाई 10 सील कौन कौन से सील है, उसमें 5 इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय। पहला क्या है, सत्य। दूसरा है अहिंसा, आप समझते हैं, नॉन वायलेंस। जो तीसरा है अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या होता है ना कि बिना किसी से छुए उसका सामान नहीं लेना है, ठीक है ना। इन्होंने 10 सील बनाए, 10 सील में कौन कौन से सील थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का मतलब बिना पूछे, ठीक है ना, बिना पूछे किसी के सामान को नहीं लेना। आप ऐसा समझे, बिना पूछे, वो तो आज भी बच्चों को बताया जाता है, बिना पूछे किसी का सामान न छूना, है ना, ये अस्तेय कहलाया, ठीक है ना, ये अस्तेय कहलाया। फिर हम लोग आते हैं नंबर 4 में, 10 सील में कौन कौन से सील थे, तो सत्य था, अहिंसा है, अस्तेय है। चलिए इसके बाद अपरिग्रह है। अपरिग्रह का मतलब है कि धन को संचय नहीं करना है। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है कि धन का संचय नहीं करना है, धन का संचय नहीं, इसको अपरिग्रह कहा गया। और जो 5वां है ना वो ब्रह्मचर्य है ना, सेलिबेसी, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेलिबेसी, ठीक है ना। चलिए तो ये 5 थे, 5 और हैं, 10 सील में 5 और हैं, जैसे मदिरापान नहीं करना है, असमय भोजन नहीं करना है, सुख सुविधा वाले बिस्तर पर नहीं सोना है, दुराचार वाला काम नहीं करना है। तो ये 10 सील में 5 आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए 5 इंपॉर्टेंट है, बाकी 5 केवल संख्या के लिए 5 है। पहला सत्य, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसमें से कौन से 10 सील में शामिल नहीं है, उसमें एक ऐसा दे देगा जो इनमें शामिल नहीं है। कौन कौन से शामिल है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य। इसके अलावा 5 और आपके सील हैं, उसमें क्या क्या करना है। 5 में असमय भोजन नहीं, उसको शॉर्ट में हम समझते हैं, असमय भोजन कैंसिल, मतलब नहीं करना चाहिए, असमय भोजन नहीं, इसको सरल भाषा में आप ऐसे समझिए। चलिए इसके बाद मदिरापान नहीं, चलिए 7 में ले लेते हैं, मदिरापान नहीं, मदिरापान कैंसिल हो गया। चलिए इसके बाद सुगंधित वस्तुओं का सेवन नहीं, नंबर 8 में आइएगा, सुगंधित वस्तुओं का सेवन नहीं। चलिए नंबर 9 में हम देखते हैं क्या है इसमें, सुख, ये सुगंधित वस्तुओं का सेवन नहीं, सुखप्रद बिस्तर, सुखप्रद बिस्तर नहीं, यूज नहीं करना है 10 सील में, और दुराचारी नहीं, और 10वां है दुराचारी वाला कोई क्रिया नहीं। चलिए तो ये 10 सील इन्होंने प्रतिपादन किया अपने शिष्यों के लिए। चलिए अब हम लोग आते हैं, बौद्ध धर्म में 3 रत्न नाम का भी एक शब्द है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात को हम लोग आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म में 3 रत्न है, त्रिरत्न। त्रिरत्न में कौन कौन से रत्न शामिल हैं वो हम लोग देखते हैं। तो एक है बुद्ध, आप ऐसा समझिए, त्रिरत्न में कौन कौन सा रत्न शामिल है, एक है बुद्ध, दूसरा है धम्म, ठीक है ना, दूसरा है धम्म, और तीसरा जो है वह है संघ, ठीक है ना, तीसरा जो है वह है संघ है।
चलिए महात्मा बुद्ध के कुछ और विचारों को देख लेते हैं कि महात्मा बुद्ध ने क्या स्वीकार किया, क्या स्वीकार नहीं किया। चलिए, तो पहला जो चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, वेद को नहीं माना, ठीक है ना। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। महात्मा बुद्ध ने, ठीक है ना, ईश्वर एवं वेद के अस्तित्व को नहीं माना, अस्तित्व को नहीं माना। चलिए, इन्होंने आत्मा को भी नहीं माना। आत्मा कोई चीज होता है, इस चीज को इन्होंने नहीं माना। इन्होंने आत्मा को भी नहीं माना, आत्मा को भी नहीं माना, लेकिन पुनर्जन्म को इन्होंने माना, ठीक है ना। आत्मा को नहीं माना लेकिन पुनर्जन्म को इन्होंने माना। महात्मा बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने, है ना, पुनर्जन्म को माना, लेकिन पुनर्जन्म आत्मा की वजह से नहीं है। जैसे कि हिंदू क्या मानता है कि पुनर्जन्म आत्मा की वजह से है। बॉडी एक, आत्मा जो होता है, सोल होता है, एक बॉडी को छोड़कर दूसरे बॉडी में जाता है। लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने पुनर्जन्म के लिए आत्मा को जिम्मेदार नहीं माना बल्कि चेतना को जिम्मेदार माना, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बुद्ध ने पुनर्जन्म के लिए, पुनर्जन्म के लिए, है ना, आत्मा को जिम्मेदार ना मान के, आत्मा को जिम्मेदार ना मानकर, ठीक है ना। चलिए, चेतना को जिम्मेदार माना, चेतना को जिम्मेदार माना, ठीक है ना। आत्मा इनके लिए जिम्मेदार का चीज नहीं था, इनके लिए जो मुख्य चीज था वो चेतना था। हमारी कुछ चेतनाएं रह जाती हैं और इसी वजह से उस चेतना की पूर्ति के लिए व्यक्ति अगले जन्म को लेता है। चलिए, महात्मा बुद्ध ने कर्म के फल को माना, कर्म का फल होता है, इस चीज को महात्मा बुद्ध ने स्वीकार किया। चलिए, बुद्ध ने कर्म के फल को स्वीकार किया। चलिए, आगे की बात करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। तो चलिए, अब बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए, बौद्ध धर्म के प्रसार का सबसे बड़ा कारण क्या था। जैन धर्म बौद्ध धर्म के मुकाबले उस समय ज्यादा नहीं पनप पाया, इसमें भाषा का बहुत बड़ा बैरियर था। महात्मा जो बुद्ध थे, इन्होंने अपने उपदेशों को उस समय के जो लोकल भाषा थे, उस पाली भाषा में इन्होंने प्रवचन दिया, उपदेश दिया। जबकि जो महावीर जो थे, उनका जो धर्म है जैन धर्म, वो कुछ ही सीमा तक रह गया, कुछ ही क्षेत्रों तक रह गया। इसका कारण, एक स्पष्ट कारण था कि महावीर ने अपने उपदेश के लिए प्राकृत भाषा को चुना, और प्राकृत भाषा उस समय केवल पढ़े लिखे लोग ही जानते थे, आम लोगों के समझ से वो परे था। तो इसका मतलब है कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश को किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए, बुद्ध ने अपने उपदेशों को पाली भाषा में दिया। चलिए, पाली भाषा में दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, महात्मा बुद्ध ज्यादातर समय बिहार और यूपी के क्षेत्र में ही बिताए। तो ज्यादातर इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल डाकू से महात्मा बुद्ध की भेंट हुई, जिसमें कि उसने हत्या छोड़ करके फिर वो महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, श्रावस्ती, ठीक है ना। श्रावस्ती कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती किसकी थी, कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती थी, कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है ना। में बुद्ध की मुलाकात, ठीक है ना, अंगुलीमाल डाकू से हुआ, अंगुलीमाल डाकू से हुआ, जो बाद में बुद्ध का शिष्य बना, जो बाद में बुद्ध का शिष्य बना। चलिए, सारी बातें एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश हालांकि वो वैशाली में भी दिए, मगध में भी दिए, कौशाम्बी में भी दिए, लेकिन अपने सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था, ठीक है ना। चलिए, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश, ठीक है ना, चलिए, श्रावस्ती में दिया था, श्रावस्ती में दिए थे। चलिए, आगे हम बात को बढ़ाते हैं।
महात्मा बुद्ध को ठीक करने के लिए बिंबिसार ने जिस फिजिशियन को भेजा था उनका नाम था जीवक। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के उपचार के लिए, महात्मा बुद्ध के उपचार के लिए, ठीक है ना, जीवक है ना, जीवक फिजिशियन था, ठीक है ना, जीवक को भेजा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए देखिए, शुरू में क्या था कि महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित किए थे, ठीक है ना, लेकिन आनंद के कहने पर उन्होंने अपने संघ में, बौद्ध संघ में क्या कहते हैं कि महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दे दी थी। और जो पहली महिला जो कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाई थी वो महात्मा बुद्ध की फोस्टर मदर यानी कि पालक, चूंकि इनकी माता तो मर गई थी, महामाया तो जन्म देने के साथ ही मर गई थी, तो महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण किया था गौतमी प्रजापति जो इनकी मौसी भी थी, है ना। तो फोस्टर मदर, पालक माता इनकी कौन थी? क्या कहते हैं, प्रजापति, ठीक है ना, प्रजापति थी, ठीक है ना। तो जो इनकी जो फोस्टर मदर गौतमी जो प्रजापति थी वो प्रथम महिला थी बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली। चलिए, आनंद के कहने पर, आनंद जो इनके प्रिय शिष्य थे, आनंद के कहने पर ठीक है ना, बुद्ध ने महिलाओं को संघ में अनुमति, संघ में प्रवेश की अनुमति, संघ में प्रवेश की अनुमति ना प्रदान की। और प्रथम महिला, ठीक है ना, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है ना, तो गौतमी प्रजापति थी, ठीक है ना, प्रजापति जो कि बुद्ध के ये पालक माता का भी नाम है, क्योंकि इनकी माता तो मर गई थी, महामाया तक का तो ध्यान तो गया था, तो बुद्ध के ये पालक माता का भी नाम था, ठीक है ना, फोस्टर मदर गौतमी प्रजापति। चलिए, गौतम बुद्ध के देहांत के पश्चात 4 बौद्ध संगतियां हुई। ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 ये बौद्ध संगतियां जो है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम बौद्ध संगति देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बौद्ध संगति देखते हैं कि कौन सा बौद्ध संगति कब हुआ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, फर्स्ट बौद्ध संगति देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति। चलिए, प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था वो राजगृह में हुआ था, जगह का नाम था राजगृह। चलिए, इस समय के जो राजा थे, जो राजगृह में जिन्होंने प्रथम बौद्ध संगति कराया था, इनका नाम था अजातशत्रु। यानी कि प्रथम जब बौद्ध संगति हुई थी तो राजा कौन थे? राजा अजातशत्रु थे। अच्छा, अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष, इस प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो नाम था महाकश्यप, चलिए, इस संगति में क्या हुआ था, इसमें क्या मेन अचीवमेंट हुआ? तो बौद्ध धर्म में इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को इसमें क्या कार्य हुए, हमको ये देखना है ना कि ये प्रथम बौद्ध संगति में क्या कार्य हुए। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। साल थोड़ा सा देख लेते हैं, साल बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष यहाँ से छूट गया है, आप इसको नोट जरूर कर लेंगे। 483 बीसी में ये घटना जो घटी थी 483 बीसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राजा का नाम क्या था जिसके शासनकाल में ये काम हुआ था? तो अजातशत्रु थे। अध्यक्ष कौन थे? इस प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप बने थे, ठीक है ना। चलिए, इसमें क्या काम किया गया था? तो इसमें जो बुद्ध के जो उपदेश थे इसको सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया था, है ना। बुद्ध के उपदेश को सुत्त पिटक एवं विनय पिटक, ठीक है ना, सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया।
ये मेजर काम हुआ था यह प्रथम बौद्ध संगति में, ठीक है ना, किया गया। चलिए अब हम दूसरा में आते हैं, है ना, द्वितीय बौद्ध संगति। चलिए अब हम आते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। चलिए ये कहाँ हुआ था, पहले इसको देखते हैं। तो जो द्वितीय बौद्ध जो संगति था ये वैशाली में हुआ था, इस जगह का नाम था वैशाली। चलिए अब इस समय जो किंग थे, पहले इसका वर्ष देख लेते हैं। वर्ष एकदम 100 वर्ष पीछे चले जाइए तो 383 बीसी में ये जो हुआ था ना, ये 383 बीसी में हुआ था, 383 बीसी में हुआ था। राजा थे इस समय कालाशोक, इस समय राजा थे जो कालाशोक थे। और अध्यक्ष पद पर जो दूसरा बौद्ध संगति के लिए जो अध्यक्ष पद थे, है ना, वो अध्यक्ष थे साबक मीर बने थे, साबक मीर अध्यक्ष थे। चलिए अब इसमें क्या काम हुआ, इसमें क्या अचीवमेंट किया गया, देखिए इसमें जो बौद्ध धर्म है इसका 2 सेक्शन हुआ, ठीक है ना, अस्थावीर और महासांगिक में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ। तो इसमें द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म जो है वो, ठीक है ना, ये 2 सेक्शंस में डिवाइड हुए और दोनों सेक्शन का एक का नाम था अस्थावीर और दूसरा का नाम था महासांगिक, ठीक है ना। बौद्ध धर्म अस्थावीर एवं महासांगिक में विभाजित हुआ, में बटा। आप इसको ऐसे समझिए, सॉरी, चलिए में बटा। चलिए अब आते हैं नंबर 3, तीसरा बौद्ध संगति देखते हैं, है ना, तृतीय 3rd बौद्ध संगति। ये जो तृतीय बौद्ध संगति था ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है ना, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरा जो हुआ था, सॉरी एक बार उसको थोड़ा सा देखा जाए, जो दूसरा जो हुआ था वह वैशाली में हुआ था, प्रथम जो हुआ था राजगिरी में हुआ था, ये याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है, साल भी इंपॉर्टेंट है। पहला जो हुआ था 483 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था 383 ईस्वी में हुआ था, और जो तीसरा जो हुआ ये 250 बीसी में हुआ था। और इस समय के जो शासक थे वो अशोक थे, ठीक है ना। चलिए और इस समय के जो अध्यक्ष कौन बने थे, अध्यक्ष का भी पद इंपॉर्टेंट पद है, ठीक है ना। बौद्ध संगति के लिए अध्यक्ष जो थे वो मोगाली पुत्र तिस बने थे, मोगाली पुत्र तिस थे, ठीक है ना, ये अध्यक्ष थे। चलिए इसमें क्या हुआ, ये तृतीय बौद्ध संगति में क्या हुआ, तो अभिधम्म पिटक है ना बना, मतलब 3 पिटक में पहले तो बना था आपका सूत पिटक और विनय पिटक, अब अभिधम्म पिटक, ठीक है ना। इस संगति में, ठीक है ना। चलिए अभिधम्म पिटक की रचना की गई, चलिए जो चौथा है ना, चतुर्थ, आप ऐसा समझ, चतुर्थ बौद्ध संगति। चलिए ये हुआ था 101 एडी में हुआ था, अभी तक सारे बीसी में थे, ठीक है ना, अभी तक सारे, ये 250 बीसी है, अब 101 एडी में हुआ था। चलिए ये किस जगह पर हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था। इस समय के जो राजा थे वो राजा कनिष्क थे, ठीक है ना। चलिए अध्यक्ष पद पर थे वसुमित्र थे, अध्यक्ष पद पर वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष इसमें जो उपाध्यक्ष थे, इस संगति में जो उपाध्यक्ष बने थे वो अश्वघोष बने थे, इसमें क्या हुआ कि बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा, हीनयान और महायान, ठीक है ना। इस संगति में बौद्ध धर्म का 2 भाग में विभाजन हो गया, 2 भागों में विभाजन हो गया। चलिए विभाजन हुआ, वो 2 भाग कौन कौन से, तो पहला था हीनयान, और इसका जो दूसरा जो प्रकार है ना, वो था महायान। चलिए तो बच्चों ये हमारा बौद्ध धर्म का हमारा ये टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी तक, मैं ऐसा सोचता हूं। शुरू में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में ये बताया कि बौद्ध धर्म किस कारण से बौद्ध धर्म जन्मा, ठीक है ना। हम उसके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नहीं गए, हाँ इतना बात तय है कि जो वैदिक जो कर्मकांड बढ़ गए थे, जो पशु बलि बढ़ गए थे, और हिंदू धर्म में जो बुराइयां जो प्रवेश कर गई थी, इनको प्यूरिफाई करने के लिए गौतम बुद्ध ने जो एक आंदोलन चलाया, एक धार्मिक आंदोलन चलाया, बाद में उसका नाम बौद्ध धर्म दे दिया गया, ठीक है।
महात्मा बुद्ध ने क्या माना? महात्मा बुद्ध ने माना कि कर्म होता है, पुनर्जन्म होता है। जातक कथा एक बहुत इंपॉर्टेंट कथा है, महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ एक है ना जातक कथा। जातक कथा में क्या वर्णन है? देखिए, जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म का है ना। जातक कथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिलीजियस बुक है बौद्ध धर्म का। और इसमें किस चीज का वर्णन है? इसमें बुद्ध के पुनर्जन्मों का वर्णन है, ठीक है ना। इसमें महात्मा बुद्ध के माना जो पिछला जन्म है ना, जो उनका जो पिछला जन्म है महात्मा बुद्ध के है ना, पिछले जन्मों का इसमें है ना जिक्र है, आप ऐसा समझिए। और वो कथा वो है जातक कथा है। तो महात्मा बुद्ध ने माना कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन वो जन्म आत्मा के कारण ना होकर के चेतना के कारण होता है। महात्मा बुद्ध ने कर्म के फल को भी माना, लेकिन इन्होंने ईश्वर को नहीं माना, इन्होंने वेद को नहीं माना, ठीक है ना, इन्होंने आत्मा को नहीं माना। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात रहा। तो बच्चों, आज की बात हमारा इतना ही। लेकिन ये जो टू द पॉइंट हम लोगों ने जो एपिसोड स्टार्ट किया है, इसमें आगे वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करें, आप बहुत ही बेनिफिटेड होंगे इस वीडियो से, है ना, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आप अपने दोस्तों को, अपने करीबियों को जो पढ़ने वाले हैं, आप उनमें इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके जैसे दूसरे लोग भी बेनिफिटेड हो सके। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।